एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट करवाऊंगा। इसमें आपको मोड, मीडियन और मीन के बारे में स्टडी करना है। मोड क्या होता है? मोड होता है जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बार आ रही है, या फिर दूसरी भाषा में कहेंगे तो जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, जो सबसे ज़्यादा बार आएगी ऑब्जर्वेशन, उसको बोलेंगे हम मोड। मीडियन होता है मिडल टर्म, लेकिन मिडल टर्म निकालने से पहले हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको लगा लेना है, फिर हम मिडल टर्म निकालेंगे। ठीक है। और मीन आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में भी करवाया था 3.1 में। ठीक है, तो इसको हम शुरू करते हैं। फर्स्ट है द स्कोर इन मैथमेटिक टेस्ट आउट ऑफ 25 में से मैथमेटिक टेस्ट हुआ 25 मार्क्स का, तो उसमें 15 स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं वो नीचे हमें दिए गए हैं। तो हमें क्या निकालना है? फाइंड मोड मीडियन ऑफ दिस डेटा आर द सेम। पहले तो मोड निकालना है, फिर मीडियन, फिर बताने कि क्या दोनों सेम आए आपके आंसर। तो सबसे जो पहला काम होगा हमारा वो होगा यहाँ पर इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगा देना। ठीक है, तभी हम मोड बता पाएंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। पहले आएगा सबसे छोटा 5, फिर आएगा 9, 10, 12, 15, 16, 19 और 20 जो है, अगर आप देखेंगे ना इसमें तो 4 बार आया है 20 जो है, 1 2 3 4। ठीक है, तो 1 2 3 4, 4 बार इसको 20 को लिख दिया हमने। फिर इसके बाद आएगा 23, 24 और 25 जो है वो 2 बार है, 25 25। ठीक है, ये लिखने के बाद एक बार काउंट जरूर किया कीजिए कि आपके पूरे 15 हो चुके हैं या नहीं। तो यहाँ पर पूरे 15 हो चुके हैं। तो अब आप देखें मोड जो है वो क्या होगा? सबसे ज़्यादा बार कौन आया? 20। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मोड मोड इज इक्वल टू 20। ठीक है, क्यों 20 है? क्योंकि 20 जो है वो ज़्यादा बार आया है, 4 बार इसमें स्टेटमेंट में आया है। फिर हमें निकालना है मीडियन। अब मीडियन जो है वो क्या होता है? अगर हमारे पास ओड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जैसे यहाँ पे 15 ऑब्जर्वेशन है, ओड ऑब्जर्वेशन है, तो उसके लिए मीडियन का एक फॉर्मूला होता है। मीडियन जो है वो होता है n+1/2। ठीक है, n+1/2। n का मतलब है कितनी ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पे 15 है, तो 15 + 1 क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 15 + 1/2, मतलब 16/2, और कैंसिल करेंगे तो 8। तो कहने का मतलब 8th जो ऑब्जर्वेशन है, इसमें से यहाँ से अगर काउंट करें तो जो 8th ऑब्जर्वेशन होगी वो हमारी मीडियन होगी। ठीक है, ये सिर्फ ओड नंबर के लिए फॉर्मूला है, इवन नंबर के लिए नहीं है। ठीक है, इस एक्सरसाइज में अगर हम स्टार्टिंग से इसको रीड करते हैं, जो हमारे जो स्टार्टिंग है इसकी एक्सरसाइज की एग्जाम्पल वगैरह, तो उसमें भी आपको बताया गया बेसिक क्या है कि इसमें आप ओड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो इसलिए फॉर्मूला आपने ध्यान रखना है n+1/2। तो 8th ऑब्जर्वेशन देखते हैं कौन सी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th ऑब्जर्वेशन आ रही है 20। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मीडियन इज इक्वल टू 8th टर्म इज इक्वल टू 20। तो दोनों आंसर भी सेम आ गए। तो हमसे पूछा गया था आर दे सेम, तो हम लिखेंगे मोड एंड मीडियन आर सेम। ठीक है, तो इस तरह से आपने फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट करते हैं। सेकंड में है द रन स्कोर्ड इन अ क्रिकेट मैच। एक क्रिकेट मैच में रन स्कोर किए गए 11 प्लेयर्स के द्वारा। तो वो कितने कितने हैं ये हमें ऑब्जर्वेशन दे रखी है। 11 के 11 प्लेयर्स ने कितने कितने रन बनाए हैं। तो हमें क्या करना है? फाइंड मीन, मोड, मीडियन ऑफ दिस डेटा। तो पहले हमें मीन निकालना है। तो मीन के लिए फॉर्मूला क्या होता है? मीन के लिए होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करने के लिए हम इन सबको कर देंगे प्लस। तो ये हो जाएगा 6 + 15 + 120 + 50 + 100 + 80 + 10 + 15 + 8 + 10 एंड लास्ट में 15। ठीक है, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है ऑब्जर्वेशन? 11। तो हम यहाँ पे इनको कर देंगे प्लस। तो प्लस करने पे आपने इनको प्लस करके देखना है। मैंने प्लस किया तो मेरे पास आया 429। डिवाइड बाय 11 करेंगे तो
डिवाइड करेंगे अगर हम 11 से, तो 11 3 जा 33, तो 9 बच जाएगा, 11 9 जा 99, तो आंसर आ जाएगा 39। ठीक है, उसके बाद हमें निकालना है मोड। मोड के लिए इनको आपको लगाना होता है सीरीज में असेंडिंग ऑर्डर में, तो इन सबको हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, 6 सबसे छोटा 6 है, फिर 8, फिर 10, फिर 10 क्योंकि 10 2 बार आया है हमारी ऑब्जर्वेशन में। ठीक है, फिर आएगा 15, 15 आया है 3 बार, तो 15 15 15, फिर आएगा 50 50, 80 80, 100 एंड 120 लास्ट में। ठीक है, अब इसमें हमें मोड देखना है, तो सबसे ज़्यादा बार कौन है, 10 2 टाइम्स है, 15 3 टाइम्स है, तो मोड आ जाएगा, मोड इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो मोड आ गया आपका 15। अब हमें क्या करना है, फिर हमें निकालना है मीडियन। अब ये जो टर्म्स हैं वो कितनी है, 11। तो मीडियन के लिए आप क्या करेंगे, ओड नंबर है तो फॉर्मूला लगाएंगे मीडियन निकालने के लिए। मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1, फॉर्मूला क्या है, n प्लस 1/2। तो n कितना है, कितनी टर्म्स है, n का मतलब कितनी टर्म्स है, 11, तो 11 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 12/2, कैंसिल करेंगे तो 6th टर्म है आंसर। इस फॉर्मूले का आंसर होता है टर्म, 6th टर्म। तो 6th टर्म कौन सी है, 6th टर्म हमारी ऑब्जर्वेशन में 6th टर्म कौन सी है, 1 2 3 4 5 6, तो ये 15 है, तो आंसर आ जाएगा 15। ठीक है, इस तरह से आपने इसको कंप्लीट करना है। तो मीन आ गया 39, मोड 15, मीडियन भी 15। नेक्स्ट करते हैं, थर्ड की स्टेटमेंट देखते हैं। द वेट इन किलोग्राम ऑफ 15 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर, 15 स्टूडेंट हैं किसी क्लास के, उनका वेट किलोग्राम्स में ये गिवन है हमें। तो हमें क्या करना है, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा। इज देयर मोर देन वन मोड, क्या एक से ज़्यादा मोड हैं, तो 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं हमें। तो पहले हम मोड और मीडियन निकालते हैं। तो मोड के लिए क्या करना है, हमें इनको अरेंज कर देना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो अरेंज करते हैं, सबसे छोटा इसमें है 32, तो 32 से स्टार्ट करते हैं, 32, फिर 35, 36, 37, 38 जो है वो 3 बार आया है इसमें, 38 38 38। ठीक है, फिर आप लिखेंगे 40, फिर 42, 43 जो है वो भी 3 बार है, 43 43। ठीक है, उसके बाद आएगा 45, यहाँ नीचे लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 45, फिर आएगा 47 और लास्ट में है 50। ठीक है, तो ये आ गया। अब मोड जो होता है वो सबसे ज़्यादा बार ये भी 3 बार है और ये भी 3 बार है, तो ये जो है 2 स्टेटमेंट 3 बार आ रही हैं, तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों ही मोड हैं। तो मोड लिखेंगे हम यहाँ पे, मोड इज इक्वल टू 38 एंड 43, ये दोनों मोड हैं। फिर हमें मीडियन भी निकालना है। तो मीडियन क्या होता है, अब कितनी टर्म्स हैं, ये 15 ऑब्जर्वेशन है, तो 15 ओड नंबर है, तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1/2 टर्म। तो n प्लस 1, n कितना है, कितनी टर्म्स हैं, 15, तो 15 प्लस 1 16/2, कैंसिल करेंगे तो 8, तो 8th टर्म जो है वो मीडियन है। तो 8th टर्म कैलकुलेट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। याद रखना है 8th टर्म जो है वो जो हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे उसमें देखनी है, इस ऑब्जर्वेशन में नहीं देखनी है। जो हमने असेंडिंग में लगाया वहाँ पे मिडल टर्म जो होती है वो होती है मीडियन। तो मीडियन आ जाएगी 40। ठीक है, 8th टर्म इज इक्वल टू 40। ठीक है, इस तरह से आपने इसको कंप्लीट कर लेना है। और सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया इज देयर मोर देन वन मोड, क्या एक से ज़्यादा मोड हैं, तो आंसर देंगे हम, सेकंड का आंसर क्या देंगे, यस। ठीक है, एक से ज़्यादा मोड अवेलेबल है। फोर्थ में भी देखें आप, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा। मोड और मीडियन हमें निकालना है, तो मोड के लिए इस पूरे डाटा को हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, 12 है। अब 12 जो है वो इसमें अगर आप देखें तो 2 बार है, 12 12, फिर 13, फिर 13। ठीक है, फिर आएगा 14 14 14, क्योंकि 14 जो है वो इसमें 3 बार है, 1 2 3। ठीक है, और फिर आएगा आपका 16 और 19। तो मोड सबसे पहले हमें निकालना है। तो मोड निकालने के लिए आपको सबसे ज़्यादा बार देखना है, तो सबसे ज़्यादा बार आया है 14, तो मोड आ जाएगा 14। ठीक है, फिर आएगा मीडियन। तो मीडियन कितना आएगा, मीडियन आप देखें ओड नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
तो 9 यहाँ लिखेंगे n+1/2 टर्म। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 9+1/2, तो ये हो जाएगा 9 + 1 10/2, कैंसिल करेंगे तो 5, तो फिफ्थ टर्म लिखेंगे यहाँ पे हम। कैसे लिखेंगे, 5 आंसर नहीं है, फिफ्थ टर्म आंसर है, याद रखना है। मीडियन वाला फॉर्मूला जो है वो हमें नंबर ऑफ टर्म्स देता है, तो फिफ्थ टर्म देखते हैं 1 2 3 4 5, तो मीडियन जो है वो भी कितनी आ जाएगी, फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू 14। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन फोर्थ। अब हम करते हैं फिफ्थ। इसका जो फर्स्ट पार्ट है, देखो बताना तो इसमें क्या है, ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट में देखें, द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन द डेटा। मोड जो होता है वो पूरे जो हमें डेटा गिवन होता है उसी में से कोई एक नंबर होता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, क्योंकि मोड जो होता है वो सबसे ज्यादा बार ऑब्जर्वेशन आई है, तो इन्हीं में से कोई ऑब्जर्वेशन होती है, वो मोड होता है। फर्स्ट वाले का आंसर देंगे आप ट्रू। नेक्स्ट वाले में, द मीन इज वन ऑफ द नंबर इन द डेटा। मीन जो है वो डेटा में से ही कोई नंबर होता है, तो ये गलत है। ऐसा जरूरी नहीं, हो सकता है कई बार, लेकिन जरूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि मीन जो है वो हम इन सबको जोड़ेंगे, ऑब्जर्वेशन जो गिवन होती हैं, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो वो बहुत बार पॉइंट्स में आंसर आएगा, पूरा कैंसिल भी नहीं होगा, तो वो अलग स्टेटमेंट होती है, कुछ भी आ सकता है वो आंसर। तो सेकंड वाले का आंसर देंगे हम फॉल्स। नेक्स्ट है, द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन द डेटा। मीडियन जो है वो डेटा में से ही कोई नंबर होता है, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मीडियन होता है मिडल टर्म, तो डेटा में से ही एक नंबर मिडल में जो होगा वो होगा मीडियन, तो ये भी आ जाएगा ट्रू। नेक्स्ट वाले का, द डेटा हैज़ मीन 9। इसका मीन जो है वो 9 है, तो ये गलत है, क्योंकि मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो इन सबको अगर हम प्लस करते हैं, इन सबको प्लस करते हैं तो आता है 64, और ये ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 8 8 जा 64। तो मीन जो है इनका 8 है, जबकि यहाँ दे रखा है 9, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवाया एक्सरसाइज 3.2 को। इसी तरह से और नए नए वीडियोस आपके पास आते रहेंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको लेटेस्ट जो वीडियो होगी वो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। धन्यवाद।